अब देखो डॉक्टर छोटू राम जी ने सारी तस्वीर क्लियर कर दी ना आपकी, हैं भाई। जो 50 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं वो सरकार नहीं लेती। आप कहीं अप्लाई करवाने जाओगे तो वो तो लेगा अलग से भाई, अपनी मेहनत का मेहनताना तो लेगा वो। फ्री में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता मेरे भाइयों। तो एक्चुअल बात ये है, तो देखो कुछ बोलने से पहले पहले एक बार उस बात को तोड़ लो कि उस बात में लॉजिक क्या है, उस बात का तथ्य क्या है। तो मैं डॉक्टर छोटू राम जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, इतना ब्रीफली तरीके से आप सभी को बताया कि इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या, कैसे, किस तरीके से है। वैक्सीनेशन के बारे में बताया, वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम आप लगवाओ, फायदे में रहोगे। इन फ्यूचर आने वाली जो बड़ी बीमारियां हैं उन बीमारियों से अपने पशु को बचा पाओगे। मैं आप सभी पशुपालक भाइयों का धन्यवाद करता हूं, आप इतनी देर से हमारे साथ बैठे हो। मैं सिर्फ 5-7-10 मिनट का टाइम और लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि गोबर टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली है। वो जैसे ही आ जाती है उसके बाद मीटिंग को कंक्लूड कर देंगे और मीटिंग के तुरंत बाद कूपन सिस्टम निकालेंगे। उसमें 3 पशुपालक भाई जिनका नाम आएगा आप सभी के बीच में से, उसको कंपनी की तरफ से बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। एंड उसके अलावा मीटिंग के तुरंत बाद, मीटिंग जैसे ही खत्म होगी, आप सभी लोगों को काम मीठा मुंह करवाया जाएगा, प्रसाद दिया जाएगा आप सभी को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि डॉक्टर संजय नरवाल जी ने बताया कि आजकल बहुत सारी प्रकार की समस्याएं हैं। आज के टाइम मेरा पशुपालक भाई जो है बहुत परेशान है, बहुत हताश है और धीरे धीरे अपने पशुपालन व्यवसाय को छोड़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप सभी ने नोटिस किया हो कि आजकल बहुत सारी प्रकार की ऐसी मेजर बीमारियां हैं, जैसे पशु का टाइम पे ना बोलना, पशु का बार बार फिरना, हर साल एक बच्चा ना देना, या जेर टाइम पे ना गिरना, थनैला रोग जैसी बीमारी जिसमें पशु का थन चला जाता है, फूल दिखाने वाली बीमारी जिसमें पशुपालक भाई परेशान होके, हताश होके लास्ट में कट्टे वाले को अपनी भैंस को बेच देता है, क्योंकि फूल दिखाने वाली समस्या ठीक नहीं होगी अगर एक बार आने लगी तो मेरे पशुपालक भाइयों, जरूरी है आप जागरूक बनो। जितना ज्यादा आप जागरूक बनोगे, जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगी, उतनी ज्यादा आप सक्सेस होगे, सफल होगे। तो जैसे सबसे पहले डॉक्टर संजय नरवाल जी ने बताया कि कीड़ों की गोली क्यों जरूरी है। कीड़ों की गोली इसलिए जरूरी है क्योंकि जो चाट आप पूरे दिन में अपने पशु को देते हो, उस चाट का 25 से 30% हिस्सा कीड़े खा जाते हैं। अब ये लगाओ कि आज के टाइम चाट की जो कीमत है 30 से 40 रुपए किलो चाट की कीमत है, सस्ता चाट नहीं है आज के टाइम, ठीक है। इतना महंगा चाट, और उस चाट का भी अगर कुछ प्रतिशत हिस्सा अगर कीड़े खा गए तो पशु के शरीर में तो कुछ नहीं लगेगा। पशु को मिलना चाहिए था, आपने अपनी तरफ से अपने पशु को 5 किलो चाट दिया, लेकिन कीड़ों की वजह से उसके शरीर में 3-3.5 किलो चाट लगा, 1-1.5 किलो चाट कीड़ों ने खा लिया। तो कोई चाट फ्री में तो नहीं आता, पैसे लग के चाट आता है। आपकी मेहनत है, आप जो मेहनत से पैसा कमाते हो, खून पसीने का करके जो पैसा कमाते हो, उस पैसे से आप चाट खरीदते हो, और उस चाट को अगर कीड़े खा जाएंगे और आपके पशु के शरीर में नहीं लगेगा तो आपको आर्थिक नुकसान होगा और पशु को शारीरिक नुकसान होगा, दोनों नुकसान होंगे। पशु शरीर से कमजोर होगा, आप जेब से कमजोर हो जाओगे। तो इसलिए जरूरी है मेरे पशुपालक भाइयों, आप अपने पशु को टाइम पे कीड़े की गोली दें। हर 3 से 4 महीने में एक बार जरूर अपने पशु को कीड़े की गोली दें। कीड़े की गोली देने का जो सही समय है वो सुबह के टाइम चाट डालने से 1-1.5 घंटे पहले खाली पेट, या दोपहर के 2-2:30 बजे आप अपने पशु को कीड़े की गोली दे सकते हो। जैसे छोटे कट्टों या कट्टी के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि पिलाने वाली आएगी 30 ml वाली, तो वो डोज के हिसाब से दी जाती है। 4 kg वेट के ऊपर 1 ml, तो नियर अबाउट छोटा बच्चा होता है। कई बार फार्मर्स की कंप्लेंट होती है, पशुपालक भाइयों की कंप्लेंट होती है कि हमने वो कीड़े वाली दवाई पिलाई थी, उसके बाद हमारा कट्टा मर गया। ये बहुत सारे पशुपालक भाइयों की कंप्लेंट है या नहीं है? सच्चाई है ना? दवाई में कमी नहीं है मेरे पशुपालक भाइयों। कमी कहां आई? डोज में। उसको देनी थी 10 ml, पिला दी 30 ml, 3 गुना। अब सीधी सी बात है, उसका बेचारा छोटा सा लीवर, कमजोर सा लीवर, जो 10 ml तो एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन आपने ट्रिपल डोज उसको पिला दी, जिसकी वजह से उसके लीवर पे इफेक्ट पड़ा, उसने चरना छोड़ दिया। उसके अलावा
जून तो आपके कट्टे के मर जाएंगे, लेकिन वो जून बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसकी वजह से आपके कट्टे की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है जब भी आप ये कीड़े वाली दो पिलाने वाली या गोली दो अपने पशु को, तो पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर करें, डॉक्टर से राय जरूर लें। और डॉक्टर राजकुमार जी बाबल हैं, इनको भी बहुत नॉलेज है, तो आप जब भी मेडिकल पे जाओ तो आप इनसे भी कोई भी चीज के बारे में पूछ सकते हो। तो ये सबसे पहला जो स्टेप था, डॉक्टर संजय नरवाल जी ने बताया कि कीड़े की गोली क्यों जरूरी है। आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके बताया कि कीड़े की गोली अगर आप 3 महीने में 4 महीने में एक बार अपने पशु को नहीं देते हो तो कम से कम हजारों रुपए का आपको नुकसान होता है। अगर आपको उस नुकसान से बचना है मेरे पशुपालक भाइयों, तो अपने पशु को 3 से 4 महीने में कीड़े की गोली जरूर पिलाएं, जरूर दें। खनिज मिश्रण, आप में से कौन कौन ऐसा भाई है जो अपने पशु को मिनरल मिक्सचर टाइम पे देता है, खनिज मिश्रण देता है? एक बार पता करते हैं किस किस को पता है मिनरल मिक्सचर के बारे में। एक बार ईमानदारी से हाथ खड़ा करोगे। अब ये देखो, ये हमारे गांव की, आपके गांव की विडंबना है कि आप यहां कम से कम 100 पशुपालक भाई बैठे हो, आप में से सिर्फ मात्र 4 से 5 पशुपालक भाइयों ने हाथ खड़ा करके बताया कि मैं मेरे पशुओं को मिनरल मिक्सचर देता हूं। क्या इन पशुपालक भाइयों के पास आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा है, या इनके घर पे पैसे का पेड़ लगा हुआ है कि अपने पशु को चाट भी देते हैं, अपने पशु को कैल्शियम भी देते हैं, अपने पशु को कीड़े की गोली भी टाइम पे देते हैं, और साथ में मिनरल मिक्सचर भी दे रहे हैं? पैसे की बात नहीं है। जब आपका पशु स्वस्थ ही नहीं होगा, आपका पशु बीमार होगा, आपका पशु टाइम पे नहीं बोलेगा, बार बार फिर जाएगा, हर साल आपको एक बच्चा नहीं देगा, हर 4 या 5 साल में एक बार ज्ञापन होगा, तो ये एक बार आप कल्पना करके देखना, एक बार इमेजिनेशन करके देखना कि पशु को बोलना चाहिए था 2-2.25 साल में, लेकिन पशु आपका बोल रहा है 4 साल में। आपने घर से उसको 4 साल चारा चराया। चारा फ्री में नहीं आता। अगर हरा चारा भी आप अपने खेत में बोते हो तो उसका भी पैसा लगता है, आपकी मेहनत लगती है। तो इतना खर्चा करने के बाद जब आपका पशु टाइम पे नहीं बोल रहा, इट मीन्स कहां कमी है? सोच के देखो, विचार करके देखो, कमी कहां मिली? कमी है आपके चार्ट में। क्योंकि जो चार्ट आप अपने खेतों में पैदा करते हो, जो फसल आप अपने खेतों में पैदा करते हो, 99 क्या 101% पशुपालक भाई अपने खेतों में फर्टिलाइजर दवाइयां यूज करते हैं। और इतना जहर आपने अपनी खेती के अंदर डाल दिया, वो जहर चाट के जरिए, चारे के जरिए आपके पशु के पेट में जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पशु में फिरावट वाली समस्या, पशु का टाइम पे ना बोलना, 6-7वें महीने में गैप घेर देना, दूध से ना चलना, पिछले ब्यात में 15 लीटर दूध निकाल रहा था, इस ब्यात में 8 लीटर दूध निकाल रहा है, ये कंप्लेंट भी बनी रहती है। इसका मतलब आपका चार्ट कमजोर है, खोखला है। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, एच यूनिवर्सिटी एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है, सभी जानते होंगे एच यूनिवर्सिटी को, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। एशिया, इंडिया की बात नहीं कर रहा, एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। कृषि विभाग में ले लो, पशुपालन विभाग में ले लो, एच यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े साइंटिस्टों ने गांव गांव जाके, हर इलाके में जाके, हर एरिया में जाके आपकी खेत की मिट्टी की जांच कर रखी है। खेत की मिट्टी की जांच से पता चला आपकी खेत की मिट्टी के अंदर मिनरल्स नहीं है, आपकी खेत की मिट्टी के अंदर फास्फोरस नहीं है, कोबाल्ट नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, उसके अलावा सल्फर वगैरह की कमी है, जिंक की कमी है। ये सारी की सारी समस्याएं उन साइंटिस्टों को पता चली कि खेत की मिट्टी में दम नहीं है तो चाट में दम कहां से होगा। इसलिए उन्होंने एक ये मिनरल मिक्सचर, खनिज मिश्रण बोलते हैं इसको पशुपालक भाइयों, व्हाइट कलर के पाउडर के अंदर आता है, 30 से 50 ग्राम पर डे देना पड़ता है पशु को। तो ये मिनरल मिक्सचर साइंटिस्टों ने तैयार किया। आपकी खेत की मिट्टी के अंदर, आपके चार्ट के अंदर कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स कम है, उन तत्वों को एक साथ एक चीज में पिरो दिया। मतलब रमेश की खेत की मिट्टी के अंदर जिंक कम है, सुरेश की खेती की मिट्टी के अंदर कोबाल्ट कम है, और रामपाल की खेत की मिट्टी के अंदर फास्फोरस कम है। अब ये तो है नहीं,
भाई रामपाल के पास मैं जिंक देने के लिए जाऊंगा, सुरेश के पास मैं फास्फोरस देने के लिए जाऊंगा। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया, उन सभी जो मिनरल्स जो उपलब्ध होने चाहिए आपकी खेत की मिट्टी के अंदर, 21 प्रकार के तत्व, वो सारे तत्व इस पाउडर के अंदर डाल दिए। अगर ये पाउडर 30 से 50 ग्राम पर डे आप अपने पशु को देते हो, तो ये मान के चलो, मैं कोरे कागज पे लिख के जा सकता हूं इस बात को, आपके पशु में फिरावट की समस्या नहीं आएगी। आपका पशु टाइम पे बोलेगा, टाइम पे ज्ञापन होगा, लंबे टाइम तक दूध देगा, दूध में फैट बढ़ेगी, एसएनएफ बढ़ेगी, हर साल आपको एक बच्चा मिलेगा। और मेरा यह मानना है कि उस दिन हमारे देश में, हमारे हरियाणा में हरित क्रांति आ जाएगी, जिस दिन हर पशुपालक भाई का पशु हर साल उसको एक बच्चा देना स्टार्ट कर देगा। ये मान लो कि समस्या, बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब ने जैसे बोला, डॉक्टर आपके पास हैं, सरकार इनको सैलरी दे रही है, आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर थोड़ी आएगा आपके घर पे मिनरल मिक्सचर देने के लिए। इसके लिए तो आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 30 से 50 ग्राम, 4 से 5 रुपए आपके बीड़ी, सिगरेट, हुक्के, तंबाकू पे खराब हो जाते हैं। क्या हम हमारे पशुओं के ऊपर 4 से 5 रुपए मिनरल मिक्सचर के लिए नहीं लगा सकते? अगर ये आप लगाते हो ना, तो मैं दावा करता हूं आपके पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता इतनी मजबूत हो जाएगी, आपका पशु ना के बराबर बीमार होगा। और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बहुत सारे मेरे पशुपालक भाई हैं जिसको पता नहीं होता इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता। आपने देखा होगा कोरोना पीरियड के दौरान बहुत सारे हमारे कुलीग, हमारे भाई बंधु, हमारे रिलेटिव हमारा साथ छोड़ के चले गए। उसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि कोरोना जो डिजीज थी उसकी वजह से पशुपालक जो भी भाई थे उनकी डेथ हुई। क्यों हुई? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था। और आपने टीवी में, न्यूज में देखा भी होगा, भाई ये चीज खाओ, गिलोय पियो, फलाना पियो, दिमकाना पियो, उससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा, ताकि बीमार कम हो इंसान। इसलिए मिनरल मिक्सचर बताया गया है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप 2 चीज भी अपनी लाइफ में अपना लोगे, एक तो कीड़े की गोली हर 3 से 4 महीने में एक बार, और एक मिनरल मिक्सचर खनिज मिश्रण, ये 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो की बाल्टी के अंदर आता है। 30 से 50 ग्राम पर डे देना पड़ता है। और रूटीन में जो पशुपालक भाइयों आज की मीटिंग के बाद अपने पशु को देना स्टार्ट कर देगा, तो मैं ये कहता हूं कि आपके मुंह से हमारे लिए दुआएं निकलेंगी, ये मैं वादा करता हूं। तो मैं आप सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला।